जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं हमारे देश में जो एक से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही जयशंकर जी वांग चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले कि यहाँ पर तो नैरेटिव चलने शुरू हो गए। भाई आरआईसी वापस आ गया, रशिया इंडिया चाइना की ग्रुपिंग हो रही है। अब अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। देखिए, ना मैं अमेरिका का दोस्त हूँ, ना मैं रशिया का दोस्त हूँ, ना मैं चाइना का दोस्त हूँ, ना मैं किसी का दोस्त हूँ। मैं हूँ प्रो भारत और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी है व्हिच इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। उसके बारे में मैं थोड़ी-सी आपके साथ आज बात करूँगा। देखिए, जयशंकर जी गए हुए हैं पहले तो इंडिया आसियान मीट के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में जो हो रही है, लाओ के अंदर हो रही है। एंड वहाँ पर जाते साथ अगर आपको मैं बताऊँ तो एक एक स्पेशल स्टैम्प लॉन्च किया गया, जिसमें श्री राम जी के ऊपर एक स्पेशल स्टैम्प लॉन्च किया गया। तो और ये चीज़ हुआ उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग के टाइम पे, ठीक है? तो वहाँ पर ये सब चल रहा है। उसके बाद आसियान की मीट तो है ही है एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जयशंकर जी जा रहे हैं कहाँ पर? जयशंकर जी जा रहे हैं क्वाड समिट के लिए, कहाँ पर? जापान। तो काफ़ी कुछ हो रहा है इस जगह के अंदर। मैं आपको 1-2 ज़रा स्टेटमेंट्स बताता हूँ, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि साहब ये जो नैरेटिव चलाने वाले हैं, काफ़ी हँस-हँस के लोग बोल रहे हैं कि साहब, ओहो! अब तो आरआईसी जगह जग गया, जग गया, जग गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही जयशंकर जी की मीटिंग इनके साथ खत्म हुई और ये इन्होंने फिर ये समिट के अंदर पार्टिसिपेट करा, जयशंकर जी ने 2-3 बड़ी क्लियरली चीज़ें बोली हैं। जयशंकर जी ने बोला कि साहब ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसमें कई लोग हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट में हमको एक्शन अब लेना पड़ेगा एंड पूरी कम्युनिटी को रोबस्ट होना पड़ेगा ये टेररिज्म कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि ये एक स्कर्ज है जो पूरी दुनिया में चिपका हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका जो एक एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आपने घंटी बजा के सीधी कर दी है। दूसरी तरफ जयशंकर जी ने देखा कि देखिए मीटिंग के टाइम पे, आसियान की मीटिंग के टाइम पे उन्होंने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो सी लाइन्स हैं कम्युनिकेशन की, जो साउथ चाइना सी से जाती हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर से जाती हैं, ये एक प्राइमरी रूट है बिटवीन पोर्ट्स एंड यूज्ड फॉर ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स फॉर नेवल फोर्सेस। इस रूट के अंदर जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो हमेशा से यूज़ होना चाहिए और जो इंटरनेशनल लॉ है, वो किसी के उसको वायलेट नहीं होना चाहिए। देखिए साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक कि आगे जाके अनक्लॉज़ के बारे में भी बड़ा क्लियरली बोला है। देखिए, ये चीज़ अब जाती है अगेंस्ट चाइना के लिए, तो 1-2 दिन पहले जब वो उसके वांगी से मिले हैं, तो काफ़ी जो नैरेटिव भारत में चला कि नहीं-नहीं अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो ट्रेड खोल रहे हैं। कोई कुछ खुल-वुल नहीं रहा साहब। आपको जो चाहिए चाइना से आप वो ले रहे हो, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर कोई हम पाकिस्तान थोड़ी है कि हमारा दिमाग खराब है कि भाई अगर लड़ाई चल रही है तो मेरे को उससे सामान नहीं लेना। टू स्पाइट हिम आई विल कट माय ओन नोज़, मतलब उसको तंग करने के लिए मैं अपनी नाक काट दूँ। हमारी ऐसे वो नहीं है। एंड जहाँ पर हमको चीज़ें चाहिए चाइना से अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आप लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे को चाइनीज़ कंपनीज़ डायरेक्टली इन्वेस्ट करने पे नहीं यहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाइनीज़ पैसा चाहिए ताकि यहाँ पर वो हमारी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें और हमारी एक कैपेबिलिटी बने। उसके बाद आप उसको साइड भी कर सकते हो, आउट भी कर सकते हो और दूसरी तरह से एक चीज़ और देखिएगा, आप चाइना को अपनी मार्केट के अंदर लिंक कर रहे हो, तो उनके पास रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी रहेगी, वो काफ़ी कम रहेगी। यहाँ पर हमने पूरा शो करा था जनरल नारायण के साथ, जो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन कई लोग हैं जिनको ये चीज़ थोड़ी समझ में आती नहीं है, तो अब मेरे को लगा मैंने थोड़ा-सा एक पूरा एक शो इसके ऊपर करना चाहिए। एक अपडेट मुझे करना चाहिए। नाउ देखिए, जयशंकर जी ने बड़ा एक सिग्निफिकेंट चीज़ बोली है अनक्लॉज़ के बारे में। अनक्लॉज़ डायरेक्टली सपोर्ट करता है फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ को, बिकॉज़ इस रीजन के अंदर आपको पता ही है चाइना का ब बड़ा एक फोर्सफुल सा वो है कि भैया ये पूरा एरिया ही मेरा है। बाकी तुम लोग तो भाड़ भाड़ में जाओ, ये पूरा एरिया मेरा है और मैं इसके अंदर जो भी करना है मैं अपने आप करूँगा और मैं किसी की बात यहाँ पर नहीं सुनूँगा। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक आउटरीच था वो पैसिफिक आइलैंड्स की तरफ था, तो आप वो जो साउथ चाइना सी वाले एरिया को जंप करके आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा-सा मैप खोल के देखेंगे, जहाँ पर माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया की जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पर उस तरफ में आपने मार्शल आइलैंड्स में, फिजी में, सोलोमन आइलैंड्स की तरफ काफ़ी हद तक आपने काम करना शुरू करा है। जितने भी 14 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर, उसकी तरफ आपका एक बहुत बड़ा दोस्ती का हाथ गया है। जहाँ पर चाइना और भारत के बीच में काफ़ी एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, कोई 3-4 प्रोजेक्ट्स थे जो चाइना भी एंगल कर रहा था, अमेरिका भी एंगल कर रहा था, लेकिन मार्शल आइलैंड्स ने उठा के वो प्रोजेक्ट भारत को दिए।
तो ये गेम चल रही है साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जहाँ पर हर कोई कंट्री अपने एक इन्फ्लुएंस के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। देखिए, भारत की तरफ से ऐसा है कि ये जो नैरेटिव चलाते हैं, अब तो भारत चाइना से हाथ मिला के अमेरिका को तोड़ेगा। किसी से हाथ-वाथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पर कोई नेशनल इंटरेस्ट दिखता है, आप लोगों के साथ खड़े होगे। जहाँ पर आपको नेशनल इंटरेस्ट नहीं दिखता है, आप लोगों के साथ नहीं खड़े होगे। यहाँ पर मैं आपको और बताऊँ, अभी जयशंकर जी जा रहे हैं जापान। जापान में मिलेंगे एंटनी ब्लिंकन के साथ, जो और अपने काउंटर पार्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहाँ पर हो रही है क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। काफ़ी टाइम से ये फॉरेन मिनिस्टर्स मीट या कोई भी मिनिस्टर्स मीट फॉर क्वाड हैज़ नॉट हैपेंड। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत ने बोला था कि साहब देखो, अगर पॉसिबिलिटी है तो रिपब्लिक डे के टाइम पे करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे भी था और जो बाइडेन इतने बुड्ढे हैं कि उनको इतना टाइम अगर ट्रैवल करने को बोल दिया जाए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये चीज़ तो अब ज़्यादातर प्रूव हो चुकी है। तो मज़ाक में नहीं बोल रहा, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ अमेरिका टुडे। और इस टाइम पे देखिए, अगर आप बोलें कि भई एक हेड ऑफ स्टेट की मीट होनी चाहिए, तो किस हेड ऑफ स्टेट के साथ बात करोगे आप? जो बाइडेन कभी अंदर रहता है, कभी बाहर रहता है, तो भारत उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। बट कहीं न कहीं ठीक है, क्वाड क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करनी है, आपको जो बेसिक चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर हाँ जी, आपको ये करना था, कितना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, एंड वो चीज़ आप कर सकते हो। आसियान समिट के अंदर क्वाड पार्टनर्स की तरफ से जयशंकर जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाई क्वाड पार्टनर्स सपोर्ट द पीसफुल स्टेचर ऑफ द इंडो पैसिफिक, और कहीं ना कहीं कोई भी इस चीज को नहीं बिगाड़ना चाहिए, ताकि ये जगह को डिस्टेबलाइज करा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए, एक तरफ से आप अगर आप देखेंगे, चाइना का एक जो अग्रेसिव स्टैंड है फिलीपींस के अगेंस्ट में, वियतनाम के अगेंस्ट में, रीसेंट पास में अगर आप देखेंगे कि काफी इंसिडेंट्स वहां पे भी हो रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 1-2 हफ्तों में चाइना ने और फिलीपींस ने कहीं न कहीं कुछ एग्रीमेंट करा है, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी ठंडी हुई हैं। लेकिन आपको भी पता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लग, क्योंकि चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं करता है। जयशंकर जी और भारत का रोल आसियान के अंदर और इस रीजन के अंदर बड़ा ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है, इस कंट्री रीजन की कंट्रीज़ के साथ आपके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। इस रीजन की कंट्रीज़ के साथ आपके वैसे भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, एंड आसियान के अंदर आप एक बहुत ही आगे बढ़ के एक लीडिंग रोल प्ले करने की और कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली बीइंग सक्सेसफुल। पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखें, जो इंडिया आसियान के जो समिट्स हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट काफ़ी हद तक वहाँ पर एक कोऑपरेशन की एक एनवायरनमेंट बन चुका है। यहाँ पर देखिए, चाइना की तरफ से चाइना विल नॉट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब ये जो चाइना है, वो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी ठुक रहा है। ठीक है? चाइना इस तरफ भी ठुक रहा है, तो कहीं न कहीं हर जगह भारत का उसको हाथ दिखेगा, और तभी जो दिख रहा है, चाइना की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं जी, अभी थोड़ा रिज़ॉल्व कर लेते हैं, अभी कुछ कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, हम क्या करें, ये वो एंड ऑल दैट। क्योंकि देखिए, चारों तले चित जब आप होते हो, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है कि भैया आप ज़रा बात-बूत करके थोड़ा चीज़ों को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करो। वही चीज़ चाइना ने फिलीपींस में करी, वही चीज़ भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी भारत ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया उसको कि साहब देखिए, जो भी है, सबसे पहले बॉर्डर पे एग्रीमेंट होगा, उसके बाद यही ये रिलेशनशिप आगे जा सकती है। क्योंकि आपको ये मतलब चाइना को ये समझ में आना चाहिए कि साहब बिना बॉर्डर एग्रीमेंट के कोई भी चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी, और एक तरह से जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, ये कभी वापस नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, एंड यहाँ पर आपकी तरफ से आपका जो एक स्टैंड है विद रिगार्ड्स टू दिस एंटायर रिलेशनशिप हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर। उसके बाद अगर आप देखें कि ये स्टेटमेंट होने के बाद फटाफट वापस वापस जयशंकर जी का एक और स्टेटमेंट देना कि साहब हम अनक्लॉज़ और इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, वुड हैव सेंट अ वेरी क्लियर मैसेज टू द चाइनीज़ कि देखिए, आप जितना मर्ज़ी अपने टट्टुओं से भारत में प्रोपेगेंडा तो चला लें, लेकिन कोई फ़ायदा-फूदा होने नहीं वाला, क्योंकि हम आपका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स दैट इज़ बीइंग प्लेड अराउंड, एंड इसके ऊपर जैसे ही क्वाड समिट में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अपडेट आता है, मैं आपके पास एक और छोटा-सा अपडेट दूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपने दूसरा मेरा आज का अपडेट बलूचिस्तान पे नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान अपना एक गड्ढा खोद के बैठा हुआ है। सेकेंडली, आज रात को हम बात करेंगे राजा मुनीब जी के साथ, जो बलूचिस्तान के ऊपर थोड़ा सा हम एक्सपैंडेड डिस्कशन करेंगे। और आज दोपहर में हम बात करेंगे फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कमल सिब्बल से, जो हमको बताएंगे कि साहब भारत और यूएसए के जो रिलेशंस हैं, उसकी डायरेक्शन
क्या होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स की तरफ ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।